आपको अब ये सुनकर अजीब नहीं लगेगा कि आपने ये दुनिया छोड़कर चले जाना है। मैं आपके करीब आकर आपके कान में बोलूं या आपकी आंखों में आंखें डालकर बोलूं, आपको ये दुनिया छोड़कर चले जाना है। ये सुनकर आपको अजीब नहीं लगेगा। वजह इसलिए ये हकीकत है और इस हकीकत के बारे में हर इंसान जानता है। रूह बाइबल कहती है हमेशा जिंदा रहेगी, और जब यह दुनिया से रुखसत होगी, इसके आगे दो ठिकाने हैं जहां इसे हमेशा के लिए रहना है। पहला ठिकाना कि रूह खुदा से दूर होकर आग की जेल में हमेशा के लिए रहेगी, यह पहला ठिकाना। और इसी तरह दूसरा ठिकाना यह है कि यह रूह खुदा के साथ फिरदौस में हमेशा आराम में रहेगी। दो ठिकाने इस रूह के, असल इंसान के, जो दुनिया से रहालत करेगा, कूच करता है और चला जाता है। आपकी रूह कहां जानी चाहिए, आपका फैसला क्या होगा? कोई भी नहीं कहेगा कि मैं आग की झील में रहूं, लेकिन अगर कोई यह कहता है कि मैं फिरदौस में खुदा की बाशे में रहूं, तो वो कैसे जान पाता है कि मैं वाकई फिरदौस में ही जाऊंगा? हमारी रूह को जिस्म और रूह के कामों का परख होनी चाहिए, इम्तियाज होना चाहिए। जब आपको परख होगी तो आपको पता चलेगा कि मैं बादशाही में जाऊंगा। तो पहली बात ये सुनिए जो आयत में लिखा है, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है। जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं। जिस्म बनाते वक्त मट्टी ली गई, जिस्म जमीन से लिया गया, और बाइबल सिखाती है मगर रूह दम ऊपर आसमान से। इस बदन के अंदर ये रूह कराती है। क्यों कराती है? क्योंकि इस रूह को वापस उधर जाना है जहां से ये आई है। ये खुदा की हुजूरी में तसल्ली और आराम पाती है। ये कभी भी जिस्म में, जमीनी जिंदगी में आराम नहीं पाएगी। आपको याद होगा कि आपके पास कसरत से कारोबार आ जाए, कसरत से पैसा आ जाए, लेकिन कभी आपके अंदर तसल्ली नहीं होगी, तो आपको पैसा और कारोबार तसल्ली नहीं दे सकता। रूह की तसल्ली खुदा की हुजूरी में है। रूह की तसल्ली पैसे में नहीं है, रूह की तसल्ली कारोबार में नहीं है। ये जिस्म की मुशक्कतें हैं, जिस्म को आराम मिलता है। खुदा की बादशाही खाने पीने की चीजों पर मौकूफ नहीं है, डिपेंड नहीं करती, क्योंकि यीशु ने कहा इंसान सिर्फ रोटी से ना जीता रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के। जिस्म जो रोटी खाना चाहता है, जिससे कुव्वत मिलती है, ये रुपए पैसे से। रूह को जो कुव्वत मिलती है वो खुदा के कलाम से। इसलिए रूह को वहां जाने के लिए जहां उसे तसल्ली मिलेगी, उसे मेहनत करनी पड़ती है। रूह जाना चाहती है जहां उसे तसल्ली मिलती है, मगर जिस्म आगे रुकावट का सबब बना हुआ है। जहां रूह को तसल्ली मिलेगी, उसके लिए वो वहां मेहनत करने के लिए भी तैयार है, और वो मेहनत करती भी है, मगर जिस्म उसे मेहनत करने से रोकता है। रूह का सफर दूर का है, ये जमीनी नहीं, ये आसमानी है। ये जमीन पर अकेली है। आपकी जात में, वैसे तो हम इंसान बेशुमार हैं, लेकिन आपकी जात में ये अकेली है। जब आपकी डेथ होती है तो आपके साथ कोई पार्टनर नहीं जाता। रूह आपकी अकेली है। तो जब ये अकेली है, मेहनत करके कैसे ये अपने असली मकाम पर जाए जहां ये जाना चाह रही है? कैसे जाए? मेहनत करने के बावजूद कैसे वहां पहुंचे? तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, इसकी मदद के लिए एक मददगार मौजूद है जिसका नाम पाक रूह है। रूहुल कुदस उसका नाम है, रूह है हक उसका नाम है, होली स्पिरिट उसका नाम है। वो इस रूह की मदद के लिए उतरा है, भेजा गया, नाजिल किया गया है। वो इस अकेली रूह की मदद और बाखूबी हिफाजत करना जानता और करता भी है। और रूह कुदस इसे इसके असल मुकाम में
पहुंचाने की भी रहनुमाई करेगा। हम सीख रहे हैं रूह का ठिकाना आगे दो हैं, या तो दोज़ख की आग और या खुदा की हसूरी। तो पौलुस हमें कहता है अगर रूह ने वहां जाना है, पाक रूह मदद भी करना चाह रहा है, तो हम कैसे जान पाए कि हमारी जिंदगी में रूह के काम हो रहे हैं और हम जिस्म के कामों के खिलाफ हो गए हैं? जब आप गुनाह को कभी भी इंजॉय का नाम ना देंगे। शादी हुई उधर गाने लगे, थोड़ा कोई इंजॉय कर रहे सन। जब आप गुनाह को इंजॉय का नाम देना बंद करेंगे, या जब गुनाह की वजह से आप परेशान होने लगे, गुनाह आपके अंदर आ रहा है और आप परेशान होना शुरू हो जाएं, गुनाह के सबब से, गुनाह की वजह से आपकी रूह बेचैन होने लगे, बहुत ज्यादा बेचैन होने लगे, आपका दिल तसल्ली नहीं पा रहा क्योंकि रूह बेचैन, उस पर बोझ आ गया। अब मेरी तरफ देखिएगा, हमने गुड फ्राइडे पे भी सीखा था, इस सलीब पर जब यीशु मसीह को लटकाया गया, उसने गुनाह नहीं किया, हम सब के गुनाह जब उस पर आए, उसने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शिबक्तनी, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे। आप गुनाह को इंजॉय का नाम दे रहे हो और फिर कहते हो खुदा हमारे साथ है। किस खुदा की वर्शिप करे और आगे किसका ठिकाना कहाँ है, अब आप अच्छी तरह समझ गए। आप अपनी जिंदगी में पाक रूह के काम को पूरा होते हुए कैसे देख सकते हैं? तब जब आप ये कहें कि गुनाह को मैंने इंजॉय का नाम देना बंद कर दिया है, तब जब आपकी जिंदगी में गुनाह आ जाए और आप परेशान होने लग जाएं, तब जब आपकी रूह बेचैन हो जाए, उस वक्त समझिएगा, जान लें कि आपने रूह के मुआफिक चलना शुरू कर दिया है। और जब आपने रूह के मुआफिक चलना शुरू कर दिया है तो रूह आपको कहां लेके जाएगा? सीधा खुदा के बादशाही में। अगर आज आप ये बात जान गए हैं कि आपका ठिकाना कहां है, असल फैसला आपने करना है, तो फिर आपको पाक रूह का शुक्र अदा करना होगा।